छात्र मित्रों नमस्कार। आज हम सेतु परीक्षा 3 के अंतर्गत कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की जानकारी लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। सवाल पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश इस प्रकार है। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया। अब देखते हैं इस परिच्छेद पर आधारित सवाल। अ, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। पहला वाक्य है, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। दूसरा है, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तीसरा है, उच्च अधिकारी ईमानदार थे। और चौथा और अंतिम वाक्य है, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। इन चारों वाक्यों को हमें कथनों के क्रमानुसार लिखना है। तो कथनों के क्रमानुसार पहला वाक्य है, उच्च अधिकारी ईमानदार थे। दूसरा वाक्य है, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। तीसरा वाक्य है, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। और आखिरी वाक्य है, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अब परिच्छेद पर आधारित दूसरा सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है निर्णय, जिसका समानार्थी शब्द है फैसला। दूसरा शब्द है समाचार, जिसका समानार्थी शब्द होता है खबर। उसके बाद तीसरा है ई, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम अर्थात विरुद्धार्थी शब्द। पहला शब्द है सच, इसका विलोम होता है झूठ। दूसरा शब्द है ईमानदार, इसका विलोम होता है बेईमान। उसके बाद सवाल ई है, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका जवाब देखते हैं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा कर्म ही करता रहता है। कर्म के बिना उसका एक पल भी नहीं जाता। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत विचारों की श्रृंखलाएं जारी रहती है। जिस प्रकार विचार चलते रहते उसी प्रकार से उन विचारों के अनुसार उसकी कृतियाँ भी घटित होती, उसके कर्म भी उसी के अनुसार घटित होते। विचार अच्छे हो तो कर्म अच्छे, विचार बुरे हो तो उसकी कार्य भी बुरा होता है। लेकिन अगर व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है। लेकिन अगर विचार बुरे करता है तो उसके फल भी उसे बुरा ही मिलता है। अर्थात माना कि कार्य करने का अधिकार व्यक्ति को है, उसकी आज़ादी व्यक्ति को है, लेकिन उस कार्य से मिलने वाला जो फल है, उस फल पर व्यक्ति का कोई काबू नहीं, कोई बस नहीं है। वो फल वो अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए चाहिए कि व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करे, ताकि उसके ज़रिए उसे हमेशा अच्छा ही फल प्राप्त हो सकता है। जैसे बीज बोए बबूल के आम कहाँ से आयो, उसी प्रकार से अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। अब देखते हैं सवाल दूसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। जो पद्यांश है वो कक्षा 8वीं की पहली कविता है मातृभूमि, इसकी कुछ पंक्तियाँ, इस पर आधारित सवाल देखते हैं। सवाल पहला है, निम्नलिखित शब्द के एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखिए।
पहला सवाल है मातृभूमि के सपूत। तो मातृभूमि के सपूत की अगर बात करें तो जैसे आपको कविता में दिखाई दे रहा है, मातृभूमि के सपूत है राम और कृष्ण। उसके बाद दूसरा सवाल है कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। तो इसका जवाब देखते हैं, कवि की जिह्वा पर हो। उसके बाद तीसरा सवाल है मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। तो मातृभूमि के चरणों में अपना शीश नवाना है। चौथा सवाल है मातृभूमि कवि के माथे पर यह है। इसका जवाब है मातृभूमि कवि के माथे पर चंदन के समान है। उसके बाद सवाल है आ, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो लिंग दो प्रकार के होते, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहला शब्द है गीत, तो इसका लिंग है पुल्लिंग। दूसरा शब्द है भक्ति, इसका लिंग होता है स्त्रीलिंग। ठीक है। उसके बाद सवाल है मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी, इस पर अपने विचार लिखिए। तो हर एक इंसान का अपना एक देश होता है, अपना एक मुल्क होता है। हर एक व्यक्ति अपने देश के प्रति अपने मन में सम्मान की भावना रखता है, अभिमान की भावना रखता है। तो व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि देश के सम्मान की हर प्रकार के से हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना, ये उसी की जिम्मेदारी, तो उसे पूरा करना चाहिए। सवाल तीसरा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो गद्यांश पढ़ते एक बार। अन्न की तरह जल भी जीवन का एक प्रमुख आधार है। जल न बरसे तो फसल ही नहीं हो सकती। नदियाँ, कुएं, तालाब सभी सूख जाए। आदमी तो क्या, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों का जीना भी मुश्किल हो जाए। सच तो यह है कि पानी ही जीवन है। इसी से हम अपना शरीर स्वच्छ रखते हैं, इसी से हम कपड़े धोते हैं। इसके बिना न हम भोजन बना सकते हैं, न प्यास बुझा सकते हैं। पानी को व्यर्थ नष्ट करना मूर्खता है। बरसात में जितना मेघ बरसता है उसे यदि हम जलाशयों में जमा कर ले तो उससे अनेक लाभ हो सकते हैं। हमारी सरकार कई नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर विशाल जलाशय तैयार कर रही है। इसके पानी से आसपास की लाखों एकड़ भूमि पर खेती हो सकेगी। बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी, रेगिस्तान लहलहा उठेंगे। देश में सब जगह खुशहाली नजर आएगी। इसी पानी से बिजली भी पैदा हो जाएगी, जिससे हमारे शहर और गांव जगमगा उठेंगे। हमारी रेलगाड़ियां और कारखाने बिजली से चलने लगेंगे। आकाशवाणी हर घर में सुनाई देगी। हर जगह नई उमंग और नया उत्साह छा जाएगा। तो देखिए छात्र मित्रों, इस परिच्छेद पर हमें एक वाक्य के 4 सवाल तैयार करने, और सवाल ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर सिर्फ एक शब्द में हो या एक वाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस पर पहला सवाल है जीवन का प्रमुख आधार क्या है। इस पर हम सवाल कर सकते हैं, पहला जीवन का प्रमुख आधार क्या है। दूसरा सवाल है किसके अभाव में नदियाँ, कुएं और तालाब सूख जाएंगे। सवाल तीसरा है जीवन किसे कहा गया है। चौथा सवाल किसे व्यर्थ नष्ट करना मूर्खता है। और चाहे तो 5वां सवाल भी आप तैयार कर सकते हो। जब कोई सवाल ही तैयार न कर पाए तो सीधे एक सवाल कीजिए, परिच्छेद या गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो जब आपसे सवाल नहीं बनेगा ऐसा सवाल आप तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप ऐसे 4 सवाल तैयार करें, और भी बहुत सारे सवाल इसमें आप तैयार कर सकते हो।